बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 1। जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर में हम करते आ रहे हैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लिया, जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लिया, इसी तरह MS पावर पॉइंट का भी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट देंगे। इंट्रोडक्शन टू दी पावर पॉइंट। अब जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर का स्टार्ट हमने इंट्रोडक्शन से लिया था, जाहिर सी बात है किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले उसका इंट्रोडक्शन दरकार होता है। अब अगर इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करें तो व्हाट इज पावर पॉइंट, पावर पॉइंट क्या है। तो पावर पॉइंट को समझने से पहले पावर पॉइंट की कैटेगरी इस बात को समझे कि ये किस कैटेगरी से लाइक करता है। लाइक हमने MS वर्ड के ऊपर बात की, MS वर्ड के बारे में बात की कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। ये एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर से क्या मुराद है कि वर्ड की प्रोसेसिंग करता है कि जितना भी आपका विजुअल कम्युनिकेशन का काम होता है वो आपका सारा का सारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया जाता है। इसी तरह हमने एक्सेल के बारे में बात की कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू क्रिएट ऑन द शीट। अब शीट क्या है, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, तो ये रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं तो अमूमन पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हुए अमूमन हमारे पास जहन में एक कंसेप्ट रहता है कि पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जो कि किसके लिए इस्तेमाल होता है, इस बात का हमें पता ही नहीं, बिल्कुल नॉलेज ही नहीं। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये एक एग्जांपल है किसकी, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की। लाइक अगर मैं MS वर्ड को बीच में लेके आया तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एग्जांपल है किसकी, वर्ड प्रोसेसर की। अब वर्ड प्रोसेसर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा वर्ड परफेक्ट भी आ जाता है, वर्ड स्टार भी आ जाता है, किंग्स ऑफ डॉक्यूमेंट भी आ जाता है। इसी तरह डिफरेंट इसके ब्रांड आ जाते हैं। इसी तरह एक्सेल में स्प्रेडशीट एक में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है जो कि किस कैटेगरी से एक करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। इसी तरह क्योंकि अब मार्केट में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, मार्केट में ज्यादा इन हो रहा है, तो इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज एन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और जिसके ऊपर हमने काम करना है वो प्रोग्राम हमारा क्या है, वो प्रोग्राम है दैट इज पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन हमारा मेन सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम हमारा पावर पॉइंट। इसी तरह इंट्रोडक्शन के हवाले से हम बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन। कि प्रेजेंटेशन क्या है। अब प्रेजेंटेशन इज एन आर्ट टू एक्सप्रेस योर आइडियाज एंड नॉलेज मोर अट्रैक्टिव एंड कम्युनिकेटिव वे। कि इसके अंदर आपका आइडियाज हो सकते हैं, आपका नॉलेज हो सकता है, जिसको आपके पास एक आइडिया आया, कोई भी आप किसी को सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किसी को समझाना चाहते हैं, मोर अट्रैक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अंदाज। अब अट्रैक्टिव एंड कम्युनिकेटिव में फर्क क्या है। अट्रैक्टिव होता है कि उसको अच्छे तरीके के साथ, गुड लुकिंग के साथ कॉम्बिनेट करें, और कम्युनिकेटिव होता है कि उसके अंदर आप ज्यादा एनहेंसमेंट ला सकते। और आप प्रेजेंटेशन इज एन आर्ट। अब प्रेजेंटेशन एक आर्ट है। अब आर्ट क्या है, लाइक आप ये जो मैंने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है MS वर्ड के अंदर लिखा हुआ, मैंने आपको समझाया क्या रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा मैंने किसके अंदर हुआ, MS वर्ड के अंदर। तो क्या ये अगर पावर पॉइंट के अंदर क्या हम पावर पॉइंट के अंदर नहीं लिख सकते? क्या जो काम हम पावर पॉइंट के ऊपर करते हैं वो MS वर्ड के अंदर नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, एक्सेल के अंदर भी हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये एक टेक्निक है और पावर पॉइंट एक टेक्निक नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेजेंटेशन इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है। अब आर्ट को रिप्रेजेंट करने का हर बंदे का अपना अपना अंदाज है, हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है। लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं 10 स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि एक मुझे लेटर टाइप करके। अब जो मैंने लेटर टाइप करना है उससे पहले मैं डिसाइड करूंगा कि उसका जो फूटर है वो कहाँ पे रखना है, उसका हेडर कहाँ पे आएगा, फूटर कहाँ पे आएगा, लेटर की बॉडी कहाँ पे रखनी है। तो ये सारी चीजें हम पहले से डिसाइड करेंगे। हाँ, लेटर का स्केच सेम होगा, उसके अंदर अल्फाज चेंज हो सकते हैं, उसके अंदर जो आप डेटा टाइप करते हैं वो चेंज हो सकता है, बल्कि आपका लेटर जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। 10 के 10 स्टूडेंट्स का पर्सन का सेम होगा। लेकिन अगर मैं 10 के 10 स्टूडेंट्स को आज का कहूँ या प्रेजेंटेशन का कहूँ
तो मुझे प्रेजेंटेशन बना के दो। अब जो भी स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देगा वो प्रेजेंटेशन हर स्टूडेंट का देने का तरीका अलग अलग होगा। उसके अंदर वो डिफरेंट थीम भी इस्तेमाल कर सकता है, उसके अंदर कलर भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, क्योंकि MS पावरपॉइंट के अंदर काफी ज्यादा कमांड आ जाती है। इसीलिए हम पावरपॉइंट को कहते हैं कि प्रेजेंटेशन इज एन आर्ट। क्या ये एक आर्ट है? प्रेजेंटेशन इज नॉट अ टेक्निक, प्रेजेंटेशन इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है। अब प्रेजेंटेशन अक्सर जब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं अक्सर स्टूडेंट के माइंड में या लोगों के माइंड में यही कॉन्सेप्ट रहता है कि पावरपॉइंट एक सॉफ्टवेयर जो कि किसके लिए इस्तेमाल होता है? प्रेजेंटेशन के लिए। अब प्रेजेंटेशन क्या है? वो एजुकेशन पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए इस्तेमाल की जाती है? नहीं। आपके जहन में एक सोच है, मैं कहता हूँ कि मेरे जहन में एक आइडिया है, मैं नमाज का तरीका बताना चाहता हूँ, उसके अब नमाज का तरीका मैं कह सकता हूँ कि प्रेजेंटेशन बना दे। अब मेरे जहन में कोई आइडिया है उसको प्रेजेंटेशन में क्रिएट करते हैं। यहाँ तक कि इवन आप अगर एजुकेशन पर्पज के हिसाब से चलना चाहते हैं उस हिसाब से चले, अगर आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चलना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से चले। इवन डेट के आप अपने बिजनेस की प्रोपोजिशन के बारे में बताना चाहते हैं या कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है उसकी प्रोपोजिशन के बारे में बताना चाहते हैं, या जो कंपनीज होती है जो ऑफिस होते हैं उसके या कोई कंपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करवाई, आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं। अब उसके जो बेनिफिट होंगे वो सारे के सारे बेनिफिट आपको बताए जाएंगे पहले, फिर आपने लोगों के सामने भी प्रेजेंट करने कि ये एक नई प्रोडक्ट एक कंपनी लॉन्च की है और ये इसके ये बेनिफिट, वो सारे के सारे आपको ऑलरेडी बताए जाते हैं। इसीलिए प्रेजेंटेशन को कहा जाता है कि प्रेजेंटेशन इज एन आर्ट। ये एक आर्ट है क्योंकि आर्ट रिप्रेजेंट करने का हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है। इसके बाद प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्लाइड्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक। तो ये कंटेन करेगी आपके इंफॉर्मेशन के ऊपर, इसमें मल्टीपल स्लाइड होगी, डिफरेंट स्लाइड होगी और वो कंटेन करेगी आपके टॉपिक्स के ऊपर। इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के बारे में कि पावरपॉइंट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट software is used to create professional looking slide house that can be displayed on project or big screen या टीवी। अब पावर पॉइंट को जब भी हम किसी के सामने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेंगे बनाने के बाद पावर पॉइंट के ऊपर वो या तो उसके अंदर डिस्प्ले भी इस्तेमाल करेंगे, प्रोफेशनल लुकिंग के साथ गुड लुकिंग के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोमिनेंट करेंगे। अब वो जो आपने प्रेजेंटेशन दे रही है उसका डिस्प्ले या तो आप प्रोजेक्टर के लिए डिस्प्ले करवाएंगे या बड़ी LCD बड़ी लगाई जाती है या कोई LED वगैरह या टीवी तो नहीं हो सकता या मॉनिटर वगैरह तो साथ अटैच करना पड़ता है। तो आप बड़ी LCD प्रोजेक्टर वगैरह पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद the product of this software is called a presentation. Usually a presenter speaks to the audience and uses the PowerPoint presentation for visual to hold the listeners. अब ये देखें कि जो आपका होगा प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन देगा तो प्रेजेंटेशन होगा। अब डेफिनेटली कोई ना कोई उसके पास खड़ा होकर देगा प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर या बिग स्क्रीन लगाने के बाद। अब वो प्रेजेंटेशन देगा किसको? ऑडियंस को देगा जो सामने बैठे होंगे, कौन होंगे? ऑडियंस को। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद यूजेस आ जाते हैं पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन के यूजेस क्या है? इसके अंदर आइडिया आ जाते हैं, प्रपोजल्स आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, प्रोडक्ट आ जाते हैं, प्रोसेस विद प्रोफेशनली डिजाइन हाई इफेक्ट स्लाइड्स के साथ रिप्रेजेंट की जाती है। इसके बाद इसके अंदर थीम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, गैलरी ऑफ स्टाइल्स एंड इंफॉर्मेशन ऑप्शंस टू अचीव द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर फॉन्ट एंड इफेक्ट्स। अब कलर्स वगैरह फॉन्ट वगैरह तो हम MS वर्ड के अंदर भी इस्तेमाल चेंज कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन पावर पॉइंट के अंदर कुछ प्रोफेशनल कमांड्स आ जाती हैं जो कि MS वर्ड के अंदर और एक्सेल के अंदर नहीं दी। उसके बाद इसके अंदर आपके बड़ी आसानी से आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, शेप ऐड कर सकते हैं, फैंसी डिस्प्ले टेक्स्ट। आप पिक्चर जो शेप और फैंसी डिस्प्ले टेक्स्ट वगैरह ये तो हम MS वर्ड के अंदर भी ऑलरेडी कर चुके हैं, MS वर्ड के अंदर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आपका न्यूमेरिक डेटा आ जाता है और उसको स्टाइल टेबल के स्टाइल के अंदर
और विजुअली कंपेलिंग चार्ट, और इसके अंदर आप बड़ी आसानी से चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके पास स्टैंडर्ड फीचर्स आ जाते हैं। क्रिएटिंग क्या है कि आपके पास एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन होगी, ब्लैंक स्लाइड होगी, उसके ऊपर आप क्रिएट करेंगे और जो भी आपने डेटा होगा उसके अंदर मेंशन करवाएंगे स्लाइड के अंदर। इसके बाद एडिटिंग आ जाता है। एडिटिंग क्या है? एडिटिंग मीन टू इंटर टेक्स्ट और अदर ऑब्जेक्ट इनटू स्लाइड यूजिंग वर्जन कमांड इन अ प्रेजेंटेशन। अ प्रेजेंटेशन कैन कंटेन टेक्स्ट, इमेज, टेबल, ऑडियो एंड। अब देखें, टेक्स्ट हम ऐड करवा सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर भी, एक्सेल के अंदर भी, इमेजेस भी ऐड करवा सकते हैं, टेबल भी। लेकिन इसके अंदर जो नई ऑप्शन आई, नई कमांड आई, वो क्या हमारे पास आ जाती है? ऑडियो एंड वीडियो, कि इसके अंदर हम बड़ी आसानी से ऑडियो एंड वीडियो भी ऐड करवा सकते हैं, जो कि ना ही कमांड या एमएस वर्ड के अंदर हमने कहीं पढ़ी, ना ही एक्सेल के अंदर, जो कि सिर्फ जस्ट पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है, या जितने भी प्रेजेंटेशन देने के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं या उनके अंदर। इसके बाद फॉर्मेटिंग आ जाता है। फॉर्मेटिंग मीन टू मेक द टेक्स्ट गुड लुकिंग एंड प्रोमिनेंट, क्या आप जो भी टेक्स्ट होगा वो गुड लुकिंग के साथ प्रोमिनेंट करेंगे। इन प्रेजेंटेशन इट आल्सो मे वर्क विद द बैकग्राउंड्स, के इसके आप बैकग्राउंड चेंज करेंगे, थीम जो स्लाइड्स, टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड कम्युनिकेटिव। तो आप प्रेजेंटेशन देंगे मोर अट्रैक्टिव एंड कम्युनिकेटिव वे के। इसके बाद प्रेजेंटेशन क्या है? मेन प्रेजेंटेशन, योर प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर और टू ऑडियंस के प्रोजेक्टर लगा के जो आपका होगा प्रेजेंट, वो प्रोजेक्टर लगा के प्रेजेंटेशन देगा किसको? ऑडियंस। ये प्रेजेंटेशन के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में क्या है कि अगर प्रेजेंटेशन का हमेशा प्रिंट नहीं निकालना, कोई भी प्रेजेंटेशन आप क्रिएट करते हैं उसका कभी भी आप प्रिंट नहीं देंगे। हाँ, अगर आप प्रेजेंटेशन का प्रिंट निकाल लेंगे, अब हम अगर एमएस वर्ड के डाइट में एमएस वर्ड को बीच में लेकर, तो एमएस वर्ड में हमने प्रिंट की डेफिनेशन का मेन टू प्रिंट टू बेटर हॉट कॉपी और पेपर यूजिंग वर्ड प्रोसेसर, वो पेपर होगा किसका? वर्ड प्रोसेसर। इसीलिए स्प्रेडशीट के अंदर भी प्रिंटिंग का पढ़े थी डेफिनेशन। और जब हम पावर पॉइंट के अंदर अगर मैं प्रिंटिंग की डेफिनेशन करूं, अब सेम नहीं होगी। अब प्रेजेंटेशन को अगर हम प्रिंट निकालें तो वो हमारा हैंडआउट कहलाएगा। इसीलिए नीड टू प्रिंट द डेटा ऑन अ प्रेजेंटेशन इन पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, प्रिंट आउट ऑफ डेटा ऑन पेपर आर कॉल्ड हैंडआउट्स। जो आपके स्लाइड प्रिंट होने के बाद क्या कहलाएगा? आपका पेपर हैंडआउट। इसके बाद हम कॉमन फीचर्स आ जाते हैं पावर पॉइंट के। इसे एक दफा स्टडी कर लेना। स्टडी करने के बाद आगे हमारे पास आ जाते हैं कि इसके डिफरेंट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले इसका वर्जन आया 98, इसके बाद 2000, 2000 के बाद 33 के बाद 2007 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016। इसके बाद हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कैसे करते हैं, इसके ओपन करने के बारे में बात कर लेते हैं। इसको ओपन करने के लिए स्टेप नंबर 1 जो है कि आप क्लिक करें स्टार्ट बटन फ्रॉम द विंडो टास्क पर। क्लिक करने के बाद जो जाएंगे ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद इधर से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर चूज करेंगे। क्लिक होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर के ऊपर। इधर से आप जस्ट पावर पॉइंट के ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे, आपके पास पावर पॉइंट ओपन हो जाए। ये एक जो स्टैंडर्ड स्टेप नंबर 1 इस्तेमाल किया जाता है पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए। इस स्टेप नंबर 2 के डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन बना के रख लेते हैं। अब आइकन कैसे बनाते हैं? सेम जिस तरह हमने एमएस वर्ड का बनाया और एमएस एक्सेल के बारे में बात की थी, सेम वही पैटर्न है प्रेजेंटेशन का भी पावर पॉइंट का बनाने का। अब कैसे बनाएंगे? ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर पे आएंगे। चूज करने के बाद इधर से हम पावर पॉइंट पर राइट क्लिक करेंगे। जबकि ये फिलहाल विंडो हम 10 यूज कर रहे हैं, इसीलिए इधर आपके पास कमांड नहीं आ रही सेंड टू। लाइक अगर विंडो 7 की बात करें तो इधर ही कमांड आ रही होती है सेंड टू के नाम से। जैसे ही हम सेंड टू के ऊपर जाते हैं तो अगेन एक लिस्ट ओपन होती है, उसमें डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट के नाम से कमांड आ रही होती है। आपने जस्ट डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करना, आपके पास पावर पॉइंट ओपन हो जाता है। अब लाइक हम विंडो 10 इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हम ओपन फाइल लोकेशन में जाएंगे। लोकेशन में जाने के बाद इधर आके हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू एंड डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। अब इधर आए, आके जस्ट डबल क्लिक करें, आपका एमएस पावर पॉइंट ओपन हो गया माइक्रोसॉफ्ट पावर। इसके बाद स्टैंडर्ड मेथड इसके लिए जो यूज किया जाता है कि इसको शॉर्टकट रन कमांड के जरिए ओपन करवाएं। अब शॉर्टकट कमांड के जरिए ओपन करवाने के बाद स्टैंडर्ड मेथड रन कमांड का है। अब रन कमांड का के लिए कैसे ओपन करेंगे? उसके लिए विंडो प्लस आर का बटन
कीबोर्ड से करेंगे प्रेस, यानी विंडो का बटन आपने प्रेस करना, साथ ही आपने आर का बटन प्रेस करना है, विंडो का बटन छोड़ना नहीं है। विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करने के बाद आप पावर PNT, पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए रन कमांड इस्तेमाल की जाती है, पावर PNT। जस्ट इंटर के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके पास पावर पॉइंट ओपन हो जाता है। पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद इसके इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका इंटरफेस क्या है। इंटरफेस में अगर देखें तो फर्स्ट नंबर में हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आ रही है क्विक एक्सेस टूल बार। अब क्विक एक्सेस टूल बार का क्या है कि वो कमांड टू क्विक एक्सेस मोस्ट कॉमनली टू यूज कमांड, वो कमांड जो आपके बार बार रिपीट हो रही है वो कहाँ पे पड़ी होती है, क्विक एक्सेस टूल बार में। क्विक एक्सेस टूल बार ये कमांड आपके पास आ रही है। इसके बाद अगर आप नोट करें तो ये आपके पास बॉटम एरो आ रहा है, आप इस एरो पे क्लिक करें, आप इधर से कमांड ऐड भी करवा सकते हैं, जो सी आपने कमांड ऐड करवानी वो देखें इधर से ऐड करवा सकते हैं। अब देखिए तो कई बार चंद है कमांड अब इनके अलावा अगर आप कमांड ऐड करवाना चाहते हैं फिर आप इधर मोर कमांड के अंदर जाएंगे। मोर कमांड में जाने के बाद आप इधर से जो भी कमांड ऐड करवाना चाहते हैं उस पर जस्ट आप इधर आए, आके आप करेंगे क्लिक। लाइक मैं इधर आता हूँ, आके मैं कहता हूँ कि मेरे पास कमांड आए इधर ओपन की, तो इधर आए, इधर आके ऐड करवा लें। इसी तरह मैं चाहता हूँ मेरे पास वर्ल्ड आर्ट की कमांड इधर आए तो ऐड करवा लें। अब देखेंगे ये कमांड इधर ऐड होगी। अगर आप कोई कमांड मूव करवाना चाहते हैं तो आप इधर आए, जस्ट क्लिक करने के बाद मूव के बटन में क्लिक करें, ओके के बटन में क्लिक करें। आप देखें जो कमांड आपने ऐड करवाई वो कमांड इधर ऐड होगी, और जो आपने मूव करवाई थी वो कमांड आपकी खत्म होगी। इसके बाद बात की जाती है टाइटल बार। अब टाइटल बार क्या है कि टाइटल बार इज द बार which is used to show the name currently open the program and the file। कि अगर आपने अपने प्रोग्राम का नेम देखना है या फाइल का नेम देखना है तो आपको कहां पे मिलेगा, टाइटल बार। टाइटल बार में आप देखिए आपके पास प्रोग्राम का नेम भी आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, और आपकी फाइल का नेम भी आ रहा है प्रेजेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल बॉक्स आ जाते हैं, कंट्रोल बटन। अब कंट्रोल बॉक्स या कंट्रोल बटन का क्या काम है कि ये आपकी फाइल को कंट्रोल करता है। ये आपके पास बटन मिनिमाइज का एक दिया हुआ, एक बटन रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज एंड क्लोज। अब रिस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इनका फायदा क्या है, ठीक है ना। स्टूडेंट कहते हैं कि हमने काम भी करना है, अगर रिस्टोर डाउन करके काम करें तो फिर भी काम होगा, अगर हम उसे मैक्सिमाइज करके काम करें तो फिर भी काम होगा। हाँ, इनका फायदा ये है कि आप मैंने एक पावरपॉइंट की फाइल ओपन की, सेकंड नंबर पर मैंने MS वर्ड की फाइल ओपन की। अब इन दोनों को आपस में मैं इधर से देख के MS वर्ड की फाइल से देख के पावरपॉइंट में टाइप करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप व्यू इनका साइड बाय साइड करवाओ। इधर आए, इधर आके लाइक में MS वर्ड में आता हूँ, तो व्यू में हमने कमांड पढ़ी थी व्यू साइड बाय साइड, ठीक है ना। ये देखिए इधर से आप व्यू साइड बाय साइड करवा के टाइप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड आती हैं फाइल में। अब एक्चुअली फाइल क्या है, फाइल मेन्यू क्या है कि आज की रिलेटेड ऑपरेशनल कमांड, वो कमांड जिनका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी फाइल के साथ है, जिन्हें वो ऑपरेशन आपकी फाइल के साथ है। अब देखिए इसमें फाइल के साथ मेरे पास सेव की कमांड आ जाती है, सेव एज की आ जाती है, ओपन, क्लोज, इन्फो, रीसेंड, न्यू, प्रिंट एंड सेव एंड सेंड, हेल्प और एग्जिट वगैरह की कमांड आ जाती है। ये इनका डायरेक्ट जो आपका लिंक है वो आपका किसके साथ होगा, आपका फाइल के साथ इनका लिंक है। डायरेक्ट ऑपरेशनल आज फाइल रिलेटेड ऑपरेशनल कमांड, वो कमांड जिनका ताल्लुक होता है ऑपरेशन के साथ, ये आपकी फाइल को ऑपरेशन करती है, तो इसीलिए इसे हम फाइल मेन्यू कहते हैं। इसके बाद हमारे पास टैब आ जाता है। अब टैब क्या है, लिस्ट ऑफ टैब कंटेन, ये अब इधर अगर देखा है तो हमारे पास ये कंटेन करता है अ लिस्ट ऑफ द टैब। अ लिस्ट ऑफ द टैब पे अगर देखा है तो हमारे पास फाइल के अलावा 7 डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट टैब्स आ हमारे पास फाइल के अलावा 8 डिफरेंट टैब आ रहे हैं जो कि कंटेन करते हैं किसको, अ लिस्ट ऑफ द टैब एंड ईच कंटेन्स एंड ईच टैब कंटेन द कमांड्स ऑफ ऑपरेशंस अंडर द टैब है। वो कमांड जो टैब के नीचे ओपन होती है वो आपका क्या होता है, टैब।
अब देखिए होम पे मैंने क्लिक किया, नीचे क्या हुई, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर में कमांड्स ओपन हुई, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा टैब हुआ। इसी तरह मैं फाइल के ऊपर अगर राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास नीचे एक लिस्ट ओपन होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आर दी फाइल रिलेटेड ऑपरेशन कमांड, और इसे हम फाइल मेन्यू कहेंगे और इसे होम टैब कहेंगे, और बाकी सभी को हम टैब कहेंगे। इसके बाद टैब के बाद हमारे पास ये कमांड आ रही है रेक्टेंगुलर की शक्ल में, इन कमांड को हम बोलते हैं दैट इज रिबन। अब रिबन क्या होता है, जस्ट दी बिलो टैब हेड, जस्ट दी बिलो या जस्ट दी बिलो टैब स्ट्रिप, या जस्ट दी बिलो टैब बार, या वो आपका टैब हेड के नीचे कमांड होगी, या टैब स्ट्रिप के नीचे कमांड होगी, या टैब बार के नीचे आपके पास कमांड होगी। ये था हमारा रिबन। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि आज रिलेटेड कमांड टू दी डायरेक्ट, या वो कमांड जिनका डायरेक्ट तल्लक या लिंक आपके टैब के साथ हो, आपका क्या होगा, टैब। इसके बाद हमारे पास अब अगर देखा जाए तो MS वर्ड में इधर हमारे पास रूलर आ रहा होता है, तो इधर रूलर नहीं आ रहा होता, तो इधर हमारे पास स्लाइड आ रहा है। अब एक तो स्लाइड आ रही है सेकंड नंबर पे आऊंगा, अब फर्स्ट नंबर पे स्लाइड। अब इधर आपने जितनी स्लाइड इंसर्ट करवानी है आप इंसर्ट भी करवा सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अब स्लाइड आगे जाकर दिखाऊंगे। अब स्लाइड क्या है, आज इलेक्ट्रॉनिक पेजेस होंगे पार्ट पॉइंट, आपके पार्ट पॉइंट के जो इलेक्ट्रॉनिक पेजेस होंगे वो आपका स्लाइड होगा। अब ये देखिए ये आपके पास एक कंप्लीट पेज आ रहा है। अब ये इस पेज को हम क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक पेज। इसीलिए हम कहते हैं स्लाइड को आज इलेक्ट्रॉनिक पेजेस ऑफ द पार्ट पॉइंट के पेज को हम स्लाइड्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रहते हैं नोट्स। अब नोट्स क्या है, स्लाइड जैसा पार्ट ऑफ डाटा, स्लाइड पार्ट है किसका, डाटा का। अगर आपने कोई भी चीज वजाहत से बतानी, डिटेल से किसी चीज, कोई खास मखसूस वर्ड है, कोई खास टॉपिक है, लाइक मैं कहता हूँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन की मैंने एक डेफिनेशन लिखी, अब उसके बारे में अगर आप डिटेल से बताना चाहते हैं तो आप कहाँ पे बताएंगे, नोट्स में। इधर आके आप नोट्स ऐड करवा देंगे। इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं नंबर ऑफ स्लाइड, स्लाइड के नंबर आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास ऑफिस का थीम आ रहा है, और इसके बाद हमारे पास ग्रामर आ रही है कि इसके अंदर हम ग्रामर्स कौन से यूज करेंगे, क्योंकि वो हमारी इंग्लिश है इसीलिए हम इंग्लिश यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं व्यू बटन। अब व्यू का इनका काम क्या है, टू चेंज द व्यू ऑफ द स्लाइड। आपने अगर अपनी स्लाइड का व्यू चेंज करना है तो कहाँ से करेंगे, व्यू बटन से करेंगे। जैसे ये भी कर सकते हैं कि टू बिटवीन द व्यू ऑफ द स्लाइड, आपकी स्लाइड का बिटवीन व्यू जो अगर आप खूबसूरत स्लाइड के डिफरेंट व्यू देखना चाहते हैं तो आप इन व्यू बटन से चेंज करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जूम, क्या आपने अपनी प्रेजेंटेशन का जूम कितना रखना है। लाइक अब जूम देखें बाई डिफॉल्ट हमारे पास 70 आ रहा है। इसी तरह अगर आप बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब तो पावर पॉइंट के अंदर भी कम से कम जूम 10 इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम 400 इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जूम बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे पकड़े ज्यादा से ज्यादा 400 हो, कम से कम 10, और बाई डिफॉल्ट जो हमारे पास आ रहा है वो तकरीबन 70 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आपके पास स्क्रॉल बार आ जाती है। स्क्रॉल बार का क्या काम है कि यह अगर आपने अपनी स्लाइड की स्क्रॉलिंग करनी है तो आप स्क्रॉल बार से करेंगे। आप जैसे पकड़ के भी आप मूव कर सकते हैं, या आप स्क्रॉल बटन आपके माउस में दिया गया होता है तो आप स्क्रॉल बटन से भी अपनी स्लाइड मूव करवा सकते हैं। इधर स्क्रॉल बटन से भी आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। बाकी इसका डिटेल से मैंने दिया हुआ है इंटरफेस, इधर आके आप देख लें कि इसका ये देखें डिटेल से इंटरफेस मैंने बताया हुआ कि व्यू एक्सेस टूल बार का क्या काम है, इसी तरह टाइटल बार का क्या काम है, कंट्रोल बॉक्स या कंट्रोल बटन का क्या काम है, इसी तरह फाइल में ये डिटेल से इसका मैंने इंटरफेस दिया हुआ है। इसे एक दफ़ा फाइल लेना, स्टडी कर लेना। बाकी मैंने ये सारा वीडियो में चला दिया है कि इधर से आप नोट कर लेना, नोट करने के बाद याद भी कर लेना, अच्छे तरीके से समझना, और जो चीज़ ना समझ आए वो आके पूछ लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आप तब तक के लिए